हेलो जैसा आदेश मिला बाबा खाटू श्याम कैसे बने हारे के सहारे, और कैसे हुए शीश के दाने। क्या बात। महाभारत काल की बात। पांडव लाक्षर ग्रह से अपने आप को बचाकर वन वन भटकते फिरते हैं। एक बार जंगल में राक्षसी हिडंबा से उनकी भेंट हो जाती है, जो पांडवों में से भीमसेन से विवाह करने की इच्छा, पति रूप में स्वीकार करने की इच्छा रखती है। माता कुंती की आज्ञा पाकर भीमसेन हिडंबा से विवाह कर लेते हैं, जिनसे एक महाबली पुत्र पैदा होता है, घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह नागकन्या मौरवी से होता है, जिनके पुत्र हुए बर्बरी। एक पुराण में आता है बर्बरीक ने देवी की तपस्या करके अमोघ वरदान प्राप्त किए, 3 बाण प्राप्त किए। क्या बात। एक पुराण में आता है कि भगवान भोलेनाथ ने उन्हें ये 3 बाण अमोघ दिए थे। बर्बरीक की जो बचपन से गुरु थी वो थी बर्बरीक की दादी हिडंबा। और हिडंबा ने बर्बरीक को सिर्फ एक ही बात सिखाई कि बेटा तुम इस संसार में महाबलवान हो, महाशक्तिशाली हो, और इस संसार का एक ही धर्म है कि जिसका कोई ना हो उसका तुम होना। बचपन से यही बात बर्बरीक अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, अपने गांठ बांध लेते हैं। अपने गुरु स्वरूप मां को ये वचन दिया कि मां चाहे बुरा हो या भला हो, जो हारेगा मैं उसी का हमेशा सहारा बनूंगा। जय हो। आज बर्बरीक महाभारत शुरू होने वाला है, कुरुक्षेत्र की ओर जाते हैं कि मां क्या मैं महाभारत देखने जा रहा हूं। भगवान कन्हैया सारी बात जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में जीत तो पांडवों की तय है, लेकिन बर्बरीक का ये वचन है कि मैं हारे की तरफ से युद्ध करूंगा। भगवान कन्हैया ये भी जानते थे कि कौरवों की तरफ से यदि बर्बरीक ने युद्ध किया तो पांडवों का मरना भी तय है। आज गरीब ब्राह्मण का भेष बनाकर भगवान कन्हैया बर्बरीक की परीक्षा लेने आते हैं। कहा तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? बर्बरीक अपना सारा परिचय देते हैं कि मैं महाभारत देखने जा रहा हूं। भगवान कन्हैया कहते वो तो महान महान योद्धाओं का युद्ध है, तुम वहां 3 बाण लेकर जा रहे हो, इन 3 बाणों से क्या करोगे? तो बर्बरीक कहते हैं कि महाराज यदि आपको मेरे इन 3 बाणों
बाणों की परीक्षा लेना है तो देखो, बर्बरीक ने अपना बाण साधा और पीपल के वृक्ष पे चला दिया। करोड़ों पत्ते को एक ही बाण से छेद दिए। भगवान कन्हैया ने छल से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक का वो बाण आया, भगवान कन्हैया के पैरों के सामने आके रुक गया। बर्बरीक कहते, ऐ स्वामी अपने पैर को हटाइए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे भी। भगवान कन्हैया बर्बरीक की शक्ति समझ जाते हैं। बर्बरीक कहते हैं तुम बहुत बड़े गुरु हो, आज ये पत्ता भी मैंने छेद दिया, अब समझ गए तुम बाण की ताकत क्या हो। भगवान कन्हैया कहते हैं तुम बहुत बड़े दानी हो, इस गरीब ब्राह्मण को कुछ देकर नहीं जाओगे क्या हो। बर्बरीक कहते हैं मांग लो जो मांगना हो। भगवान कन्हैया कहते हैं क्या तुम मुझे अपना शीश दे दो। बर्बरीक तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई गरीब ब्राह्मण नहीं है, मेरे साथ तो छल हुआ है। शीश के दान के बाद बर्बरीक ने फागुन की शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजन पाठ करके भगवान कन्हैया को अपने हाथों से अपना शीश काट के अर्पण कर दिया। तो भगवान कन्हैया से कहा कि प्रभु तुम मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जब तक ये महाभारत का युद्ध चले मैं स्वयं उसे अपनी आंखों से देख सकूं। शीश का दान करने के बाद बर्बरीक कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, मेरे नाम से जाने जाओगे। भगवान कन्हैया विराट रूप का दर्शन कराते हैं और श्याम परिवार यहाँ बैठा है। संवत 1777 को श्याम कुंड से सीकरी जिले में खाटू की नगरी में श्याम कुंड से भगवान सालिग राम ने विराट रूप का दर्शन कराया, जो आज भी वहां विराजमान है, जो कलयुग में भक्तों के भंडार भरते हैं। शीश के दानी भगवान कन्हैया को अपने शीश का दान दिया। तो आइए भजनों का आनंद लें। बर्बरीक ने भगवान भोलेनाथ की घनघोर तपस्या की। क्या होता है? आज शिव शंकर का ध्यान लगाए, तीन बाण भोले से पाए। ओ ये सत्य कथा है बर्बरीक वरदान। ओ अब सुनो कहानी, ओ अब सुनो कहानी खाटू वाले श्याम की। अरे ये सत्य कथा है बर्बरीक
वरदान दिया कि तुम मेरे नाम से संसार में जाने जाओगे। कलयुग में जो भी सच्चे मन से बाबा खाटू श्याम का ध्यान करता है उसके 100 मनोरथ पूर्ण होते हैं। श्री तारामंडल भरियाडोल मोहन भैया आपकी ओर से 501 रुपए की राशि, बबलू भैया कांच मास्टर, नेहरू माबासे जी, विनोद भैया कलमे जी और झूलन भैया आपकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अब सुनो कहानी, अब सुनो कहानी खाटू वाले श्याम के। अब सुनो कहानी खाटू वाले, अब सुनो कहानी खाटू वाले श्याम के। हमारे परम सम्मानीय स्वर्गीय श्री सज्जन सिंह जी उइके जी, पूर्व विधायक महोदय भोरा, आपकी स्मृति में राजा भैया भोरा वालों की ओर से ये 501 रुपए का आशीर्वाद बाबा खाटू श्याम हमारे सम्मानीय सज्जन सिंह जी उइके पूर्व विधायक महोदय को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओ ये साथी कथा है खाटू वाले श्याम के, ये साथी कथा है खाटू वाले, अब सुनो कहानी वो अमोघ वरदान की। अब सुनो कहानी, तो आज भी जो बाबा के दरबार में जाते हैं श्याम परिवार यहाँ विराजमान है। बाबा की ऐसी कृपा है कि कोई मुश्किल ना पे उनकी राहों में जो जाए प्रेम से ओ बाबा खाटू श्याम की पनाहों में। संसार से हार जाते हैं उन्हें ये खाटू वाले बाबा, ये खाटू वाले बाबा गले से लगा ले बाबा। ओ खाटू वाले, ओ खाटू वाले, आज सारे भक्तों की ये कामना है कि जो खाटू नरेश के दरबार में गए हैं या जाएंगे वो हमें दर पे बुला ले, हमें अपना बना ले। बाबा
भगवान कन्हैया के उस वरदान को सत्य करने के लिए आपने जन्म लिया और आज भी आप साक्षात रूप से वहां विराजमान हैं। तो कहना है बाबा बाबा अरे मैं बुरा हूँ या भला हूँ मेरी लाज तुम निभाना। इस कलिकाल में मैं तो अज्ञानी बालक हूं, कैसे आपको रिझाऊं बाबा, लेकिन सच्चे मन से जैसे भी आप नाम लो। अजी मैं बुरा हूं या भला कैसा भैया मेरी लाज तुमने मेरी लाज तुमने एक खातू में आ गया हूँ सरकार खाटू में आ गया हूँ सरकार आप सुन लो ए मेरी दुख भरी कहानी मेरी दुख भरी कहानी और मेरा दुख भरा फसाना